हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। तो इस सेशन में मैं आपको फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, कहाँ पर क्या चीज़ होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको उसका इंटरफेस पता होना चाहिए, वरना इतने सारे एलिमेंट्स देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जो है घबरा जाओगे अगर आपने फोटोशॉप पहले कभी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मैं 12th स्टैंडर्ड में था जब मुझे फ़ोटोशॉप के बारे में पता चला था, और उस टाइम पे फ़ोटोशॉप का बहुत बेसिक सा वर्ज़न आता था। इतने टूल्स भी नहीं हुआ करते थे। पर इतने सारे जब मैंने फ़ोटोशॉप पहली बार खोला तो इतने सारे विंडोज़ देखकर मैं एकदम ओवरवेल्म्ड हो गया, एंड मुझे कन्फ्यूज़न होने लगी कि आखिर इसका यूज़ क्या है और ये यहाँ पे क्यों है? तो फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस पता होना इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है कन्फ्यूज़ ना हों। तो इस सेशन में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने पिछले सेशन में क्रिएट किया था। अब चलिए देखते हैं कि फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा होता है और इसमें क्या-क्या है। तो सबसे पहले ऊपर तो यहाँ पर मेन्यू बार है, जिसमें फ़ाइल, यहाँ से आप फ़ाइल ओपन कर सकते हो, फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो और सारे ऑप्शन है। फ़ाइल सेव करने का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या है, पता होना चाहिए, राइट? और जो है ओपन रिसेंट का ऑप्शन, ठीक है सारे। अब यहाँ पे इसके बगल है एडिट में, ये फ़ोटोज़ वगैरह जब आप एडिट करते हो तब काम आते हैं। इमेज, इमेज के एडजस्टमेंट वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। लेयर, लेयर के ऑप्शन सारे आपको यहाँ मिल जाएँगे। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लेयरिंग मैं अगले जो है सेशन में बताऊँगा। अभी देख लेते हैं। मेन्यू, इसके बाद आता है टाइप, ये बेसिकली कैरेक्टर टाइपिंग वगैरह में काम आते हैं, उसके ऑप्शन सारे आपको यहाँ मिल जाएँगे। सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वगैरह करने में और सिलेक्शन के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, वो भी हम बाद में बात करेंगे। फ़िल्टर्स, यहाँ पे सारे फ़िल्टर्स आपको मिल जाएँगे। 3D, 3D का जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं, फिर उसको फ़ोटोशॉप में इम्पोर्ट करते हैं टेक्सचरिंग के लिए। सो अगर आप उस फ़ील्ड से हो तब आपके यूज़ की है। उसके बाद हम आते हैं व्यू। इसमें व्यू में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे रूलर्स और स्नैप टू के ऑप्शंस। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे आते हैं प्लगइन्स, फिर विंडोज़। विंडोज़ में ये सारी विंडोज़ हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और फिर यहीं से क्लोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हेल्प, ये तो सबको पता है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए है, ठीक है? अब आगे उसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार मतलब आप यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखेंगी। आप अगर यहाँ से कोई भी टूल सेलेक्ट करोगे तो देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए। तो ये हर टूल के हिसाब से चेंज होगा, ये उसी टूल की प्रॉपर्टी होगी, जो टूल एक्टिव होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी बार हो गया, ठीक? उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन बहुत जो है काम आता है, चूज़ अ वर्क स्पेस, ठीक है? तो यहाँ से आप वर्क स्पेस चूज़ कर सकते हो। तो क्या होता है वर्क स्पेस? ठीक है, ये डाउन एरो देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्क स्पेस मिलेंगे। तो इसका मतलब यही है, ये कुछ प्री डिफाइंड वर्क स्पेस हैं, प्रीसेट्स हैं। तो अभी ये एसेंशियल्स पे है, और सपोज़ मैंने फ़ोटोशॉप खोला हुआ है जो है डिजिटल पेंटिंग करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ डिजिटल पेंटिंग का वर्क स्पेस, तो देखिए अभी जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, देखिए सारा वर्क स्पेस मेरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बदल गए, यहाँ पे ब्रशेस के ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे कलर्स आ गए, यहाँ टूल्स भी कुछ चेंज हो गए होंगे, ठीक है? आप समझे? मतलब अगर डिजिटल पेंटिंग मुझे करनी है तो जो-जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो अब मुझे स्क्रीन पे आगे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शंस आ ही नहीं सकते, लेयर वगैरह गायब हो गई है तो मुझे मिलेगी ही नहीं। मैं फिर से यहाँ भी उसको ओपन कर सकता हूँ विंडोज़ में जाकर, पर ये कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट सेट है, जो कि आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो या फिर आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे मुझे फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करनी है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के पर्पज़ से फ़ोटोशॉप यूज़ करना है, मुझे कोई फ़ोटोज़ रीटचिंग या फ़ोटो एडिटिंग करनी है, तो मैं इस वर्क स्पेस में अगर आऊँ, तो यहाँ पे मुझे लेयर्स दिखेंगे, यहाँ पे मुझे उस हिसाब से टूल्स दिखेंगे जो फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ आते हैं, जो रीटचिंग वगैरह में यूज़ आते हैं, ठीक है? ये जैसे स्मज टूल है, ये जो है रीटचिंग वगैरह में यूज़ होता है, तो मुझे वही टूल्स यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। वर्क स्पेस जो है चेंज हो जाता है। हिस्टोग्राम, अब यहाँ पे आते हैं हम ग्राफ़िक एंड वेब। अब कोई ग्राफ़िक हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टूल्स मुझे दिखेंगे। अब जैसे टाइप टाइप टूल मुझे यहाँ दिख रहा है ना कैरेक्टर का। अब ये जो है तभी यूज़ आता है जब हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब
वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ आती हैं, तो ये ऊपर ही दिख गया मुझे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं, मिल जाता है, पर ये अभी ऊपर ही दिख गया, ये उस हिसाब से वर्क स्पेस सेट है। तो ये होता है वर्क स्पेस, ठीक है? मैं अभी एसेंशियल्स पे वापस कर देता हूँ। अब इसके नीचे कुछ है रीसेट वर्क स्पेस, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, न्यू वर्क स्पेस और डिलीट वर्क स्पेस। अभी मैं ये तीनों चीज़ें अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कलर, स्विचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये सारे पैनल हैं जो कि यूज़ आएँगे आपको कभी, ठीक है? आगे चल के। और ये आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पैनल क्लोज हो जाएगा, ठीक है? ये पैनल क्लोज हो गया। इस पे क्लिक करके वापस इस पैनल को खोल सकते हैं और ये ऑप्शन आपको हर जगह दिखेगा। अभी अभी ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये क्लोज है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो एक्सपैंड मैंने कर दिया। ब्रश है इसके पैनल, यहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हैं। इसको भी हम क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्विचेस हैं, कलर के स्विचेस वगैरह, अगर हमें ये कलर्स चाहिए हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। हम अपने भी स्विचेस सेव कर सकते हैं और रिसेंटली हमने जो भी कलर यूज़ किया होगा वो यहाँ पे हमें दिखेगा, ठीक है? यहाँ से हम कलर कोई भी रैंडमली पिक कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स हैं, कुछ पहले से प्रीसेट हैं ग्रेडियंट के, ठीक है? हम अपने भी क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पैटर्न्स हैं, ठीक है? सारे पैटर्न्स हैं। अब जो है मेन बात करते हैं कि ठीक है ये तो है, पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये कलर्स वाला जो है टैब, ये मैं नहीं चाहता, ये मैं कभी यूज़ नहीं करता और ये फालतू में यहाँ पर है, मुझे इसको हटाना है, तो कैसे हटाऊँ? ठीक है? तो फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ कलर्स पे, ये यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा लाइन्स का। अब यहाँ पे अगर आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे सबसे ऑप्शन मिलेगा क्लोज़, ठीक है? क्लोज़, कलर्स का टैब क्लोज़ हो गया। ग्रेडियंट मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे। बहुत ईज़ी है, फिर से यहाँ पे जाइए, मुझे स्विचेस नहीं चाहिए, चलिए क्लोज़ कर देता हूँ। मुझे बस पैटर्न चाहिए, ठीक है? अब एक और चीज़, मैं चाहता हूँ कि ये पैटर्न यहाँ पे ना रहे, ये पैटर्न कहीं यहाँ पे रहे, ठीक है? तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस पे ले जाऊँगा कर्सर, क्लिक, होल्ड एंड फिर ड्रैग। अब देखिए, अब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे अगर छोड़ूँ तो ये यहीं पे रह गया, ठीक है? तो अब ये बाहर यहीं पे आ गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसको वापस से मुझे वहीं पे रखना है, तो फिर से यहाँ पे ऊपर क्लिक, होल्ड, अब ड्रैग करिए इसको, वापस ले जाएँगे हम। अब यहाँ पे जब ले जाएँगे पास में तो एक इसके ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी ना? ये ब्लू लाइन, अब मैं यहाँ पे जब ब्लू लाइन दिख रही है मुझे, अब मैं छोड़ूँगा तो ये वापस यहाँ पे स्टैक हो गया। तो फिर ऐसे जो है ये काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो टूल्स आपको ऊपर चाहिए उसको ऊपर रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लेयर्स हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पे लेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ लेयर्स चैनल के बाद दिखें। अब मैं चाहता हूँ लेयर्स जो है चैनल के बाद दिखें, मुझे चैनल पहले चाहिए। तो सिंपली मैं लेयर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके होल्ड, फिर मैं ड्रैग करूँगा और चैनल के बाद आ गया ये। अब मैं छोड़ दूँगा यहाँ पे। मुझे पाथ चाहिए सबसे पहले, चैनल से पहले चाहिए। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग और यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब एडजस्टमेंट है ये, मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी और लाइब्रेरी चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट पे आऊँगा, यहाँ पे फिर से मुझे लाइनें दिख रही हैं, ये आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लोज़ का है ऑप्शन, क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कस्टमाइज़ेबल है। आप पूरा-पूरा ये उठा सकते हो यहाँ से। अब जैसे मुझे ये पूरा ग्रुप उठाना है, अब ये मैंने पूरा ग्रुप उठा लिया और अलग कर लिया, ठीक है? यहाँ से आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। अब वापस से मुझे स्टैक करना है, तो मैं इसको उठा के वापस, ये देखिए ब्लू लाइन आई, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे और ये वापस स्टैक हो गया। तो अब जो है ये था कुछ इंटरफेस। यहाँ पे है हमारे सारे टूल्स। अब यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब जो है ये यहाँ पर हमें सारे डॉक्यूमेंट दिखेंगे, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हमने खोल रखे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से हम एक से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया दूसरे डॉक्यूमेंट पे, ये मैंने क्लिक किया तीसरे पे, तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है?
अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, सपोज़ मैंने बहुत सारा अभी मैं नया हूँ फ़ोटोशॉप में और मैंने बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें कर दी। मैंने ये लाइब्रेरी उठा के यहाँ पे रख दी है, लेयर वाला जो सेक्शन था, वो बंद हो गया मुझसे, क्लोज़ हो गया, वो बंद हो गया, मुझे मिल नहीं रहा, वापस कैसे लाऊँ? ये चैनल यहाँ कर दिया है मैंने, उल्टा-सीधा कर दिया है मैंने काफ़ी। ये इंटरफ़ेस पूरा उल्टा-सीधा हो गया है और मैं अब कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि इसको मैं सही कैसे करूँ? ये पूरा ऐसे हो गया, ठीक है? ये देखिए। ये पूरा ऐसे उल्टा-सीधा हो गया है, अब मैं क्या करूँ? कैसे वापस से सही करूँ? आप घबरा जाओगे अगर आप फ़ोटोशॉप पहले यूज़ कर रहे हो, पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ये वर्क स्पेस के ऑप्शन में, ये एरो है, इस पे क्लिक करिए। नीचे ऑप्शन आ रहा है रीसेट एसेंशियल्स। एसेंशियल्स को रीसेट करने का ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? ईज़ी है ना? तो सब कुछ वापस पहले जैसे हो जाएगा। जहाँ भी आपको लगे कि आप बहुत आगे आ गए हो, आप सही नहीं कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जाके रीसेट कर लो आप, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा था इसको मैं बाद में बताऊँगा। अब जो है रीसेट करने के बाद इसके नीचे एक और ऑप्शन है न्यू वर्कस्पेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बताता हूँ। अब सपोज़ मुझे फ़ोटोशॉप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। मैं चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट का जो ये है वो इसमें होना चाहिए, वो अलग से यहाँ पे होना चाहिए ये। मैं चाहता हूँ एडजस्टमेंट यहाँ पे रहे, मैं चाहता हूँ ये लेयर जो है सबसे ऊपर रहे यहाँ पर, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि लेयर सबसे ऊपर रहे, उसके नीचे कलर रहें, स्विचेस जो है यहाँ होने चाहिए स्विचेस, ठीक है? और मैं चाहता हूँ पैटर्न्स भी यहाँ पर होने चाहिए। मैं चाहता हूँ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अपने हिसाब से मैंने सब कस्टमाइज़ कर रखा है ना? अब ये पैनल्स इतनी मुझे ज़रूरत थी, मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है। अब मैं फ़ोटोशॉप जब क्लोज़ करके दोबारा खोलूँगा, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये वर्क स्पेस सेव करना होगा। तो यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस वर्क स्पेस का जो है नाम हम सेट कर लेंगे। तो कर लेते हैं न्यू वर्क स्पेस। अब इसको हम सेव कर देंगे, सिंपली सेव कर दिया, ठीक है? अब जब हम दोबारा फ़ोटोशॉप खोलेंगे, तो वो कुछ ऐसे खुलेगा। अब जब हम दोबारा फ़ोटोशॉप खोलेंगे, तो वो एसेंशियल्स पे रहेगा, कुछ ऐसे खुलेगा, ठीक है? लेकिन हमें अपना वर्क स्पेस चाहिए जो हमने पहले सेव कर रखा है। तो यहाँ पे हम जाएँगे और यहाँ पे हमारा न्यू वर्क स्पेस दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमने जैसे जो है सारी चीज़ें सेट की थी, वो चीज़ें वहीं पर हैं। जो पैनल हमने यहाँ रखे थे वो यहाँ पर हैं, लेयर्स का पैनल सबसे ऊपर है, लाइब्रेरीज़ का कहीं नहीं है क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया था। ये हमारा वर्क स्पेस है, हमें ऐसे पसंद है, हम चाहते हैं हम लेयर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमने इसको ऊपर रख दिया है, हमें एडजस्टमेंट यहाँ चाहिए था। हमने सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर रखा है। तो ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन से हम नए वर्कस्पेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है दूसरी चीज़ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है उसके नीचे लास्ट ऑप्शन डिलीट वर्कस्पेस। तो जो वर्कस्पेस हमने क्रिएट किया है उसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस पे आ जाइए और इस पे सेलेक्ट करिए कौन सा वर्कस्पेस आपको डिलीट करना है। न्यू वर्कस्पेस है, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, तो वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का पूरा पर्पस, इस सेशन का पूरा पर्पस मुझे बताना था कि जो है फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये पता होना चाहिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी भी चीज़ से, इतने सारे टूल्स देख के जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें। हमें पता होना चाहिए ये सारे पैनल्स कैसे डॉक और अनडॉक करते हैं, कैसे यहाँ से अनस्टैक करें, फिर वापस स्टैक कैसे कर दें। तो अभी का जो है मैं इस सेशन को आपने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैं जो आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा वो ये है कि आप फ़ोटोशॉप खोलो और सारे जो है विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे सारे ये जो है विंडोज़ चेक करो और उसपे आप क्लिक करो और जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये खुल जाएँगे। गिल्फ मैंने क्लिक किया, गिल्फ गिल्फ की विंडो यहाँ पे खुल गई है। वापस से मुझे बंद करना है, मैं ऐसे क्लिक करके उसको बंद कर सकता हूँ। सारे आप चेक करो, कैरेक्टर अब ये कैरेक्टर मैंने विंडो खोली तो कैरेक्टर खुल गया। इसमें सारे जो है टाइपिंग के लिए जो है टूल्स हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है पहले खोलो और देखो और उसके बाद बंद करो। यहाँ पे देखो क्या-क्या है, लेयर्स पे जिस पे चेक मार्क लगा हुआ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे खुले हुए हैं, ठीक है? आप जब इस पे वापस से क्लिक करोगे ना तो वो बंद हो जाएँगे। अब लेयर्स वापस खोलनी है, वापस क्लिक करो, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो चेक मार्क लगा हुआ है, मतलब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप चेक करो। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा खेलो फ़ोटोशॉप से, थोड़ा-सा खोलो, थोड़ा-सा कैरेक्टर को ड्रैग करो, कैसे जो है डॉक किया जाता है वापस से, कैसे अनडॉक करें किसी भी पैनल को। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप देखो
ताकि थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाओ इस सॉफ्टवेयर से। इस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप एक बार खोल के जो है सारी चीज़ें आप देखो, इसमें डॉकिंग करो, अनडॉक करो, क्लिक करना है होल्ड एंड देन ड्रैग। तो आप ये सारी चीज़ें करो। इस सेशन में अभी इतना ही रखते हैं, ये इंटरफ़ेस समझने के लिए था बेसिकली। और मैं चाहता हूँ इसके बाद आप फ़ोटोशॉप खोलो और हर एक चीज़ एक बार चेक करो खुद से, तभी जो है आप थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होगे। सो कांग्रेचुलेशन, आपने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे लेयर्स पर, फ़ोटोशॉप में लेयर्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं और लेयर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में।